ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 24। अग्निर्निरस्तो दत्तश्च गरोदारश्च दुष्टिता ऋतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तेरासुभिः कियत्। Translation: There is no need to live a degraded life and subsist on the charity of those whom you tried to kill by arson and poisoning. You also insulted one of their wives and usurped their kingdom and wealth. तो विदुर धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि आपको ऐसा तुच्छ जिंदगी की ज़रूरत नहीं है जो दूसरों के दान पे जी रहे हैं, स्पेशली जिनको आप खुद मारने का प्रयास करते हैं विष दे के अस्त्र से, और खासकर आपने उनके एक पत्नी द्रौपदी का अपमान किया और उनका राज्य और धन ले लिया। तो ऐसे लोगों के साथ उनके दान पे रहने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा तुच्छ जीवन आप त्याग करके मेरे साथ वन में चलो। Purport: The system of Varnashram religion sets aside a part of one's life completely for the purpose of self-realization and attainment of salvation in the human form of life. तो हमारे सनातन धर्म में, वैदिक संस्कृति में वर्णाश्रम धर्म है। तो वर्णाश्रम धर्म किसके लिए है? ताकि स्पेशली जो आश्रम का धर्म है, ज़िंदगी के एक मोड़ पे आदमी सब कुछ छोड़ के पूरा फोकस भगवत धाम प्राप्त करने के लिए लगाए, राइट। तो हमारे वैदिक ग्रंथ के अनुसार अगर कोई 50 साल का हो गया तो घर छोड़ के वानप्रस्थ स्वीकार करता है और बाद में संन्यास स्वीकार करता है। सो ये वर्णाश्रम सिस्टम है ताकि ये ट्रेनिंग है, स्पेशली जब समय बीतता है, बुढ़ापा आता है, पूरा फोकस आध्यात्मिक जीवन में ही लगाए। दैट इज द रूटीन डिविजन ऑफ लाइफ। बट पर्सन्स लाइक धृतराष्ट्र, even at their very ripened age, wanted to stay at home even in a degraded condition of accepting charity from enemies. तो वर्णाश्रम सिस्टम क्या है? अगर कोई 50 साल का हो गया, घर में रहता नहीं, घर छोड़ के निकलता है, तीर्थ यात्रा में भ्रमण करता है और बाद में संन्यास स्वीकार करता है। पर धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति इवन एट देयर वेरी राइपेंड एज, उसका जो शरीर है पूरे तरह से नष्ट हो चुका है। हमने देखा कि टेक्स्ट 22 में विदुर बताते हैं, विदुर के धृतराष्ट्र के शरीर का हालत, वो बोलते हैं तुमको पहले से आँख नहीं था, अभी तुमको सुनाई भी नहीं दे रहा है, राइट।
और उसके बाद तुम्हारा याददाश्त भी कम हो गया है, स्मृति भी कम हो गया है, तुम्हारा जो डाइजेशन सिस्टम है कम हो गया है, तुम जब बात करते हो कफ निकलता है, इतना अवस्था हो गया है, फिर भी तुम्हारा आसक्ति छोड़ नहीं रहा है। स्पेशली जिन लोगों को आपने कष्ट पहुंचाया है, दर्द दिया है, मारने का प्रयास किया है, उनकी दया पे अभी भी आप जी रहे हैं। 5000 years ago there was one Dhritarashtra, but at the present moment there are Dhritarashtras in every home. तो प्रभुपाद बोलते हैं 5000 साल पहले संस्कृति इतना बड़ा था कि एक ही धृतराष्ट्र था, राइट। पर अभी कलयुग में हर एक घर में धृतराष्ट्र है। कोई घर छोड़ के तैयार ही नहीं है। घर छोड़ के जाना मतलब भगवान की भक्ति करना, राइट। कोई भगवान की भक्ति करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे गांधारी ने आंख पे पट्टी बांधा है, आजकल सब लोगों ने आंख पे पट्टी बांधा है। इसको भागवतम में बोलते हैं पश्यन्नपि न पश्यति, राइट। देखते हुए उनको दिखता नहीं है, आंख है फिर भी अंधे हैं। सब जगह देखते हैं कि मृत्यु है, पर उनको लगता है कि मेरा मृत्यु कभी नहीं आएगा। Politicians especially do not retire from political activities unless they are dragged by the cruel hand of death or killed by some opponent element। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हर एक घर में धृतराष्ट्र है, और स्पेशली पॉलिटिक्स में तो बहुत सारे धृतराष्ट्र हैं, राइट। राजनीति तो ऐसे धृतराष्ट्र बूढ़े हो जाते हैं फिर भी पॉलिटिक्स छोड़ेंगे नहीं, अपना आसन अपना पदवी छोड़ेंगे नहीं, किसी को देंगे नहीं, जब तक मृत्यु आके उनको उठा लेता है या उनसे शक्तिशाली कोई विपरीत नेता आके उनको हार देता है। टू स्टिक टू फैमिली लाइफ टू द एंड ऑफ वंस ह्यूमन लाइफ इज द ग्रॉसेस्ट टाइप ऑफ डिग्रेडेशन एंड देयर इज एन एब्सोल्यूट नीड फॉर द विदुरास टू एजुकेट सच धृतराष्ट्रस इवन एट द प्रेजेंट मोमेंट। तो प्रभुपाद बोलते हैं सबसे अंधकार का जीवन क्या है? अंत तक घर में ही बैठ के रहना, घर के सुविधा के साथ ही आसक्त बनाए के रहना। दैट इज द ग्रॉसेस्ट टाइप ऑफ इग्नोरेंस, डिग्रेडेशन। इससे ज़्यादा बद्ध अवस्था और कुछ है ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं देयर इज एन एब्सोल्यूट नीड। तो इसलिए ये दुनिया में ज़रूरत किसका है? विदुरों की ज़रूरत है, विदुर जैसे महात्मा की ज़रूरत है, जो हर घर में जाके ऐसे जो धृतराष्ट्र हैं उनको भक्त बनाए और उनको वैराग्य का ज़िंदगी प्रदान करें। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में थे तो प्रभुपाद बहुत बार उनके आंख से आंसू आता था। प्रभुपाद जब कार में जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो प्रभुपाद देखते थे गोल्फ होता है, गोल्फ पता है, जो बहुत रईस लोग हैं वो गोल्फ खेलते हैं। एक छोटा सा गेंद होता है, मतलब एकड़ एकड़ फार्म्स होता है, तो वो गेंद को मारते मारते वो छोटे से गड्ढे के अंदर वो बॉल को डालना है, उसको गोल्फ बोलते हैं। मतलब करोड़पति लोग वो खेलते हैं। तो प्रभुपाद देखते थे ये गोल्फ कौन खेल रहा है? बूढ़ा 80 साल का 85 इयर्स का बूढ़ा गोल्फ खेल रहा है। तो प्रभुपाद देख के उनके आँख में आंसू आता था, अभी मरने वाला है, गोल्फ खेल रहा है। प्रभुपाद देखते थे कि उस समय अमेरिका में, अभी भी भारत में भी हो रहा है, 70 साल का 80 साल का आदमी पब जाता है डिस्को देखने के लिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये देखो ये कलयुग का हाल है। मतलब सब कुछ चला गया फिर भी इच्छा मरता नहीं है। ये शंकराचार्य बोलते हैं बालस्तावत क्रीडा सक्तस, तरुणस्तावत तरुणी सक्तस, वृद्धोस्तावत चिंता सक्तस, परे ब्रह्मणि कोपि न सक्तस। वो बोलते हैं बचपन चला जाता है, बालस्तावत क्रीडा सक्तस, खेलते खेलते बचपन चला जाता है कि नहीं? हमारे बचपन के दिन फुटबॉल क्रिकेट जो भी है खेलते खेलते निकल गए। तरुणस्तावत तरुणी सक्तस, जो यूथ है, जवानी है, लड़का लड़की की तरफ, लड़की लड़के की तरफ, ऐसे आकर्षण में दिन निकल जाता है। वृद्धोस्तावत चिंता सक्तस, तो कोई बोलेगा ठीक है बचपन में तो समय नहीं था क्योंकि खेलते खेलते भगवान की भक्ति नहीं किया, जवानी में तो मन ने साथ नहीं दिया, अलग अलग विचार आते गए, ठीक है बुढ़ापा तो साथ देगा। तो बोलते हैं तरुण वृद्धोस्तावत चिंता सक्तस, नहीं वृद्धावस्था में भी बहुत चिंता रहता है, राइट। घर का क्या होगा आगे, राइट, मुझे कौन सा मेडिसिन लेना है, मेरा इम्यूनिटी कैसे बढ़ाओ,
एलोपैथी करूं, होम्योपैथी करूं, आयुर्वेद करूं, ये सब अलग अलग चिंता रहता है। अब बूढ़े लोगों को देखेंगे साथ में आके भक्ति के बारे में नहीं डिस्कस करते। वो लोग क्या डिस्कस करेंगे, तुम कौन से डॉक्टर के पास जाते हो, तुम्हारा चल रहा है क्या मेडिसिन, तो चिंता में ही जाता है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारा अच्छा रिस्पेक्ट दे रहे हैं क्या, सम्मान देते हैं क्या, चिंता में जाता है। परे ब्रह्मणि कोपि न सक्तस्, पर कोई ब्रह्म के बारे में, भगवान के बारे में बात ही नहीं करता। राइट। तो माया का जाल ऐसा है कि आदमी बूढ़ा हो जाता है, शरीर का सब अंग बिखरने लगता है, फिर भी आशा छूटता नहीं है, आसक्ति छूटता नहीं है। तो इसलिए ऐसा जो तुच्छ अवस्था से निकलने के लिए विदुर की ज़रूरत है, जो आके ऐसे जो लोगों को हिलाएं और उनको बोले उठो, सही जिंदगी जियो, दूसरों के दया पे जिंदगी मत जियो। टेक्स्ट 25, तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जीवीशो परेति अनिच्छतो जीर्णो जराया वाससीव। Translation: Despite your unwillingness to die and your desire to live even at the cost of honor and prestige, your miserly body will certainly dwindle and deteriorate like an old garment. वो बोल रहे हैं कि हालांकि आपका इच्छा जीने का बहुत तीव्र है। आपको लग रहा है कि आपने अभी सेंचुरी मार लिया, 100 साल के हो गए, आपको लगता है कि मैं 2 सेंचुरी मारूंगा, 3 सेंचुरी मारूंगा, मेरा नाम क्रिकेट बोर्ड की हिस्ट्री में पहला नंबर आएगा। राइट। धृतराष्ट्र नॉट आउट। राइट। तो बोलते हैं आपका इच्छा बहुत रहेगा जीने का, जिंदगी और बढ़ने का। आपका इतना भी इच्छा रहेगा कि मैं जिंदगी जीऊँगा, मेरा दूसरों के दया पे जीने पड़े, मेरा नाम चला जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी मैं राज्य नहीं छोड़ूंगा, मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। आपका आसक्ति बहुत रहेगा, इच्छा बहुत रहेगा, पर आपका जो शरीर आपके साथ नहीं देगा। जैसे पुराना वस्त्र खराब होके घिर जाता है, वैसा आपका शरीर टूटते टूटते एक दिन छूट जाएगा आपसे। आपका इच्छा स्ट्रांग रहेगा पर शरीर साथ में नहीं आने वाला। तो ये भौतिक दुनिया में रूल्स चेंज नहीं हो सकता, सबके लिए वही रूल्स हैं। जैसे प्रभुपाद ने पिछले श्लोकों के तात्पर्य में बताया है कि मृत्यु युधिष्ठिर हो कि धृतराष्ट्र हो, हर एक को मृत्यु आना है, किसी के लिए रूल चेंज नहीं होता है ये भौतिक दुनिया का। राइट। नो एक्सेप्शंस। राइट। तो दुनिया में सही प्रॉब्लम्स क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, क्योंकि ये सही प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि न चाहते हुए भी मिलता है। बोलेंगे मुझे नहीं चाहिए, ठीक, कोई आपका सुनने वाला नहीं है, देना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे मैं घर छोड़ के नहीं निकलूंगा, ये शरीर के घर से निकलना ही पड़ेगा। यमदूत आके ऐसा खींच के लेके जाएंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। राइट। इसलिए विदुर बोल रहे हैं कि आपका जितना भी तीव्र इच्छा है, तस्यापि तव देवोयम कृपणस्य जिजीविषो, आपका बहुत तीव्र इच्छा जीवित रहने का रहेगा, पर ये शरीर साथ में नहीं देने वाला है। परपोर्ट: द वर्ड्स कृपणस्य जिजीविषो आर सिग्निफिकेंट। देयर आर 2 classes of men. One is called the कृपण and the other is called a ब्राह्मण। तो 2 तरह के लोग हैं, एक कृपण और दूसरे ब्राह्मण। तो प्रभुपाद गीता के दूसरे अध्याय में भी लिखते हैं, जब अर्जुन कृष्ण के शरण जाता है, वो बोलता है कार्पण्य दोषो, वो बोलते हैं मेरे कृपणता की वजह से मैं आपका शरण नहीं ले पा रहा हूँ। तो उस समय प्रभुपाद यही चीज़ लिखते हैं। तो 2 तरह के लोग हैं, एक कृपण और एक ब्राह्मण। द कृपण और द माइजरली मैन हैज नो एस्टिमेशन ऑफ हिज मटीरियल बॉडी, बट द ब्राह्मण हैज अ ट्रू एस्टिमेशन ऑफ हिमसेल्फ एंड द मटीरियल बॉडी। तो कृपण कौन है? कृपण मतलब माइजरली, हिंदी को माइजरली क्या बोलते हैं, जो बहुत कंजूस है, इसको माइजरली बोलते हैं। हाँ, मतलब क्या, कंजूस कौन है? जिसके पास बहुत धन है पर वो खर्च नहीं करता, फटा कपड़ा पहन के निकलेगा बाहर। करोड़पति है, खर्च नहीं करेगा।
दूसरों पे भी खर्च नहीं करेगा, अपने भी खर्च नहीं करेगा, भिखारी की तरह मरेगा, राइट। पर अपना धन का यूटिलाइजेशन नहीं करेगा। एक बार एक व्यक्ति था जो नाव में डूब रहा था, एक ऐसे ही कंजूस था जो नाव में डूब रहा था। तो लोग आके उसको बोले, अरे तेरा हाथ दे दे, मैं पकड़ता हूँ। ये देने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ दिया ही नहीं उसने, हाथ कैसे देगा। तो बाद में उसको बोलते हैं, दूसरा आदमी बोलता है ये कंजूस है, देने का लैंग्वेज उसको पता नहीं है। तुम बोलो मेरा हाथ ले लो, वो जब बोलता है मेरा हाथ ले लो, तुरंत पकड़ लेता है। तो कंजूस जो होते हैं, देने को आता नहीं उनको। शरीर मर जाएगा, राइट, पर भगवान को अर्पण नहीं करेंगे, मुझे भी नहीं और किसी को नहीं, ऐसे ही सड़ जाएगा शरीर, राइट। ये कृपणा है। सो प्रभुपाद लिखते हैं, कृपणा का मतलब है हमारा जो सही धन क्या है, ये मनुष्य शरीर। जो कृपण कौन है, ये मनुष्य धन को यूज नहीं करते हैं और इंद्रिय तृप्ति में लगाते रहते हैं। द ब्राह्मण हैज अ ट्रू एस्टिमेशन ऑफ हिमसेल्फ एंड द मटीरियल बॉडी। ब्राह्मण कौन है, जो बुद्धिमान है, उसको पता है कि मेरा सही धन ये मनुष्य शरीर है, इसलिए मुझे मनुष्य शरीर से भगवान का सेवा करना है। एक बार मैं राधा गोविंद महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे, चंदन जो है ना, चंदन को जितना घिसाओगे उतना सुगंध आता है। वैसे ही जो मनुष्य शरीर है, जितना भगवान की सेवा में, लोगों की सेवा में घिसाएंगे उतना सुगंध फैलता है, राइट। कुछ नहीं करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है, राइट। बाकी जो पशु हैं, राइट, उनका जो शरीर मरने के बाद भी काम में आता है कि नहीं। गाय मर जाता है तो उसके चमड़े से मृदंग बनता है, कुछ ना कुछ इस्तेमाल आता है। पर मनुष्य शरीर मरने के बाद इसका कुछ इस्तेमाल नहीं है, किसी के सेवा में इस्तेमाल नहीं है। इसलिए इस्तेमाल कब है, जब व्यक्ति जीवित है। इसलिए मनुष्य शरीर किसके लिए दिया है, दूसरों की सेवा में, भगवान की सेवा में यूटिलाइज करने के लिए। The Kripana, having a wrong estimation of his material body, wants to enjoy sense gratification with his utmost strength. Even in old age, he wants to become the young man by medical treatment or otherwise. तो ये चल रहा है आजकल की दुनिया में। तो कृपना कौन है, जिसको ये शरीर के बारे में ज्ञान नहीं है और उसको क्या लगता है, शरीर मतलब इंद्रिय तृप्ति कराओ, जितना होता है इंद्रिय तृप्ति करो ये शरीर से। कब तक, व्यक्ति जब बूढ़ा भी हो जाता है, शक्ति भी चला जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है डॉक्टर कुछ तो दवाई दो जिसके वजह से फिर से शक्ति आ जाए इंद्रियों में, भोग करना है। बहुत सारे लोग हैं आजकल, अब बाहर की दुनिया में देखेंगे, मेडिकल साइंस, इसको वायग्रा बोलते हैं। वायग्रा एक चीज़ है, मेडिसिन है, वो खाने से भोग करने का इच्छा बढ़ता है। जो बूढ़े लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और उनका प्रॉब्लम क्या है, अभी हम भोग नहीं कर सकते, अरे खुश हो जाओ, भोग नहीं कर सकते, जिंदगी भर भोग किया, अभी प्रकृति ने ले लिया, खुश हो जाओ, भोग नहीं कर सकते, अभी भक्ति करो, उसमें भी वो फोकस नहीं करते। हाँ, इच्छा छुटता नहीं है। ये कृपण है। धृतराष्ट्र is addressed herein as a kripana without any estimation of his material body. He wants to live at any cost. तो धृतराष्ट्र को विदुर बोल रहे हैं, कृपणस्य जिजीविषो, तुम कृपण हो। क्यों? क्योंकि ये भौतिक शरीर का तुमको ज्ञान नहीं है, ये मनुष्य देह किसके लिए मिला है उसको पता नहीं है, और तुम्हारा इच्छा क्या है, कैसे तो जीवित रहना है। लोग मुझे धक्का दें, कुत्ते की तरह पालें, कुछ भी करें, जीवित रहना है। तो विदुर बोलते हैं ऐसा जीवन का क्या फायदा, उससे मृत्यु प्राप्त करो, विच इज़ बेटर। मान सम्मान के साथ मृत्यु प्राप्त करो, ऐसा दूसरों के दया पे जीना कुछ फ़ायदा ही नहीं है। इतना लंबा आयु का कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसा भागवतम में वर्णन आता है, जिन लोगों को लगता है कि मेरा ज़िंदगी का सक्सेस मतलब मेरा आयु बहुत बड़ा है, तो भागवतम बोलता है आयु बड़ा होने से क्या मिलेगा। बहुत सारे पेड़ है 2-3 हज़ार साल से खड़े हैं, उन्होंने कुछ किया क्या ज़िंदगी में, कुछ नहीं किया। हाँ, बट चैतन्य महाप्रभु का ज़िंदगी देखेंगे, वो 48 ईयर्स थे, 48 साल थे चैतन्य महाप्रभु। शंकराचार्य 24 साल थे, कम आयु था और उन्होंने बहुत कुछ करके गए, राइट। तो कितना बड़ा आयु है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप आयु के साथ क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट है।
इसलिए भागवत बोलता है एक क्षण भी ठीक है भगवान की भक्ति में, पर कोई भगवान का भक्ति नहीं कर रहा है 1000 साल भी जिएगा तो ऐसा जीवन का कुछ फायदा नहीं है। Vidura is trying to open his eyes to see that he cannot live more than his term and that he has to prepare for death. तो विदुर धृतराष्ट्र का आंख खोल रहे हैं, बचपन से बेचारा अंधा है, तो विदुर अभी सर्जरी करने के लिए आए हैं विदुर के आंख का। वो बोल रहे हैं अभी आंख खोल के देखो, तुम जितना चाहिए तुम्हारी जिंदगी को बढ़ा नहीं सकते और मृत्यु तुम्हारे बहुत करीब आ चुका है। Since death is inevitable, why should you accept such a humiliating position for living? अगर मृत्यु निश्चित है तो ऐसा बद्ध अवस्था दूसरों के दया पे जी के क्या फायदा, राइट? मृत्यु आना है तो जल्दी आ जाए, चलेगा, राइट? मृत्यु से क्यों डरना है? पर ये जो गलत जीवन है इससे डरना है। इट इज बेटर टू टेक अ राइट पाथ इवन एट द रिस्क ऑफ डेथ। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं अरे सही मार्ग ले लो, मर भी गया तो चलेगा, फर्क क्या पड़ता है। इसलिए जब अभिमन्यु कुरुक्षेत्र रणभूमि में उनको ये चक्रव्यूह तोड़ना था, अभिमन्यु को पता था मुझे एक ही वन वे ट्रैफिक ही आता है, चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने को आता है, वापस आना मुझे पता नहीं है। और अर्जुन और कृष्ण सुशर्मा अलग ही एक दिशा में लेके गए थे कुरुक्षेत्र रणभूमि में। पर अभिमन्यु को बहुत कॉन्फिडेंस था, क्योंकि अभिमन्यु को लगा अरे लंबा जीवन जी के क्या मिलेगा, सेवा मिल रहा है तो रिस्क है जिंदगी का, चलेगा, मैं कर लूँगा, राइट? तो ये भक्त है, व्हाट इज द पॉइंट इन हैविंग अ बिग लाइफ? ऐसा बड़ा जीवन का कुछ फायदा नहीं है, उससे अच्छा है सही पथ पे जाते हुए मर जाए, चलेगा। गलत पथ पे जाके लंबा जीवन से अच्छा है सही पथ पे जाके छोटा जीवन, मर जाओ, नो प्रॉब्लम। जब रावण सीता का अपहरण करके लेके जा रहा था तब जटायु देख रहे थे, तो जटायु उस समय बहुत बूढ़े थे। हाँ, तो सीता को पता था जटायु रावण के सामने कुछ मुकाबला नहीं है जटायु का, तो सीता जटायु को इतना ही बोलती है राम को बता दो रावण मुझे लेके गया, बस इतना ही संदेश। पर जटायु को लगता है अरे ऐसे कैसे करूं, मेरे सामने अपहरण हो रहा है सीता देवी का, मैं ऐसे बैठ के देखता कैसे रहूं, मुझे कुछ करना है। जटायु को पता था मैं कुछ करूंगा मैं मर जाऊंगा, तो जटायु बोले चलेगा, सही पथ पे जाते हुए मृत्यु बहुत अच्छा है, ऐसे अन्याय को देखते हुए जीवन से। इसलिए जटायु जाते हैं, रावण के साथ झगड़ा करते हैं, मर जाते हैं, पर गर्व के साथ मरते हैं। तो मरना भी है, गर्व के साथ मरो। इसलिए जब जटायु मरते हैं दुख होता नहीं उनको। हाँ, जब हमारे बॉर्डर्स में सैनिक मरते हैं उनको दुख नहीं होता, गर्व का मृत्यु है वो। वैसे ही जब अभिमन्यु मरता है, अभिमन्यु के चेहरे पे लोग उसको मार रहे हैं पर अभिमन्यु के चेहरे पे स्माइल है, मुस्कान है। मर गया है फिर भी उसके चेहरे पे मुस्कान है, क्योंकि उसको पता है ये गर्व का मृत्यु है। तो इसलिए विदुर बोल रहे हैं मृत्यु तो इन्हीं में आने वाला है, उससे अच्छा है गर्व का मृत्यु पाओ। ऐसा डिग्रेडिंग, ऐसा जो तुच्छ मृत्यु पाके कुछ फायदा नहीं है। ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर फिनिशिंग ऑल काइंड्स ऑफ मिजरीज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस एंड लाइफ शुड बी सो रेगुलेटेड दैट वन कैन अचीव द डिजायर्ड गोल। तो मनुष्य जिंदगी किसके लिए है? ये भौतिक दुनिया के कष्टों को, कुंठों से मुक्त होने के लिए, वन शॉट फिनिश। तो प्रभुपाद बहुत बार इस्कॉन के भक्तों को, हम सबको बहुत बार आग्रह करते थे कि ये मनुष्य जिंदगी का एक बिजनेस है, ये जो भौतिक दुनिया का जन्म मृत्यु के साइकिल का जो बिजनेस है उसको खत्म करो, बार बार वापस आते मत रहो। और इसके लिए जो हमारा लक्ष्य पाने के लिए रेगुलेशन चाहिए, फोकस रखना पड़ेगा। धृतराष्ट्र, ड्यू टू हिज रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ लाइफ, हैज ऑलरेडी स्पॉइल्ड 80% ऑफ हिज अचीव्ड एनर्जी, so what he behooved him to utilize the remaining days of his miserly life for the ultimate good। तो धृतराष्ट्र ने ये अलग धारणा रखते हुए, उनकी बचपन से ट्रेनिंग मिला नहीं, और जो ट्रेनिंग मिला उसने यूटिलाइज नहीं किया। धृतराष्ट्र का भाग्य देखो, धृतराष्ट्र के पिता कौन है? व्यासदेव है, जो भगवान के अवतार है उसके पिता है। और धृतराष्ट्र का संग करने के लिए कौन है? भीष्म है, जो महात्मा है, विदुर है जो यमराज है, और एक महात्मा है, राइट। तो इसका संग जन्म अवतार के
अवतार से इनका जन्म हुआ व्यासदेव से, संग महात्माओं का है, फिर भी निकला दुरात्मा। तो इसलिए आप जिसके संग में रहेंगे वो इंपॉर्टेंट है, उससे इंपॉर्टेंट है आप संग सुन के क्या करते हैं। धृतराष्ट्र संदेश सुनता था, रोज सुबह शाम भागवत सुनता था, पर इस कान से उस कान, अंदर कुछ गया ही नहीं। इसलिए आप साधु संग में भी रहेंगे, पर आपने निश्चय ले लिया कुछ नहीं करूंगा मैं, तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। एक बार एक पेड़ के ऊपर पंछी बैठे थे, राइट, और किसी ने थाली मारा नीचे, राइट। जब आवाज़ करता है पंछी उड़ता है, तो किसी ने ताली मारा, पंछी उड़ा कि नहीं, पंछी उधर ही बैठा है, क्योंकि पंछी ने तैयार किया जितना भी आवाज़ करो मैं इधर ही बैठने वाला हूँ, राइट। तो किसी ने तय कर लिया मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, तो कोई भी उसके पास आए, कृष्ण आए, व्यासदेव आए, भीष्म आए, कोई भी आए, सुधरता नहीं है व्यक्ति। इसलिए हमारा जिंदगी का दायित्व भगवान पे नहीं है। इसलिए जब युद्ध के बाद जब गांधारी कृष्ण को बोलती है आपके वजह से युद्ध हुआ, आप चाहिए तो दुर्योधन को सुधार सकते थे, तो कृष्ण बोले नहीं, मैं नहीं सुधार सकता। राइट, हर एक जीव का दायित्व जीव के ऊपर ही है। मैं बोल सकता हूँ, पर मेरा जो ये है वचन है वो सुनना है कि नहीं, हर एक जीव के ऊपर है। इसलिए भगवान गीता बोलते हैं अर्जुन को, और बाद में अर्जुन को बोलते हैं तुमको जो करना है करो, मैंने अपना काम कर लिया, अभी तेरा जिंदगी तू देख ले। तो बाद में अर्जुन बोलते हैं नहीं, करिष्ये वचनम तवा। राइट, तो इसलिए धृतराष्ट्र का जिंदगी इतना था, पर फिर भी उसका धारणा ठीक नहीं था, तो इसलिए उसका 80% जिंदगी उसने खराब कर दिया था। अभी थोड़े ही दिन बाकी हैं, विदुर बोलते हैं पूरा जिंदगी तेरा खराब हो गया, अभी थोड़े दिन बाकी हैं, उसको तो सही यूटिलाइज करो। Such a life is called miserly because one cannot properly utilize the assets of the human form of life. तो ये जो जिंदगी है, धृतराष्ट्र का जिंदगी है, वो कृपण का जिंदगी है, क्योंकि मनुष्य जन्म को यूज नहीं कर पाता। Only by good luck does such a miserly man meet a self-realized soul like Vidura, and by his instruction gets rid of the nations of material existence. जो विदुर धृतराष्ट्र जैसे लोग थे जिनका दुर्भाग्य निश्चित है, सब लोगों ने आशा छोड़ दिया धृतराष्ट्र पे, गया गड्ढे में। राइट, फिर भी ऐसे व्यक्ति के लिए विदुर आते हैं, अपना तीर्थ यात्रा छोड़ के विदुर आते हैं। उनको लगता है और एक बार कोशिश करता हूँ, क्या जाता है, हुआ तो हुआ। राइट, तो ऐसे जो दुर्भाग्य कृपण है, धृतराष्ट्र जैसे लोग हैं कलयुग में, उनका एक ही आशा है, एक ही भाग्य है। इसलिए गौर गोविंद महाराज का बायोग्राफी का टाइटल है बुक का नाम व्हेन गुड फॉर्चून अराइजेस। किसी की जिंदगी में भाग्य कब खुलता है, जब उनकी जिंदगी में विदुर जैसे महात्मा आते हैं। राइट, तो विदुर जैसे जब महात्मा आते हैं और उनका उपदेश देते हैं, तब व्यक्ति कृपण से ब्राह्मण बन सकता है। राइट, तो इस तरह से विदुर इतने दया के साथ, शब्द तो बहुत कठोर है, पर विदुर के हृदय में बहुत प्रेम और दया का भावना है। उतने दया के साथ अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि ये जन्म को खो मत, नहीं तो फिर से और एक जन्म लेना पड़ेगा। हम टेक्स्ट 26 से आज शाम को दें। हरे कृष्ण।